जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और इनका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टर्म है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब का अगर संधि विच्छेद करेंगे ना, इसको टुकड़ों में बांटेंगे तो दो हिस्सों में बांटेंगे, एक बटेगा प्रति और दूसरा बटेगा बिंब। बिंब कहते हैं वस्तु को और प्रति कहते हैं रूप को। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी भी वस्तु का रूप, अर्थात यदि वस्तु है तो उसका रूप होगा और यदि कोई वस्तु ही नहीं है तो उसका रूप नहीं होगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तीन चुड़ैल दिख रही है। कहाँ दिख रही है? सब तीनों के तीनों, ये तीन जो चुड़ैल है ना, इनका प्रतिबिंब ये है, ये इमेज है। क्यों? क्योंकि चुड़ैलें होती हैं, सब मान्यता है। और जो लोग नहीं मानते हैं तो कुछ ना कुछ इमेज गढ़ा गया है। लेकिन तीनों के तीनों बैठ के हई बिचली अधिका के नानी, ये तीनों के तीनों बैठ के चुगलखोरी कर रही है। तो चुगलखोरी कर रही है, लेकिन चुगलखोरी का इमेज नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि चुगलखोरी कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है। या तो इंसान हो, कोई सामान हो तो उसका इमेज बनेगा, लेकिन कोई चीज़ है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं तो उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता। जैसे ईमानदारी का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, लेकिन बेईमान आदमी का प्रतिबिंब बन सकता है। बेईमानी का नहीं बनेगा, लेकिन बेईमान आदमी का बन सकता है। तो प्रतिबिंब हर उस चीज़ की बनती है जिसे हम वस्तु होती है। ये तो मैंने आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाया। अब मैं प्रयास करता हूँ आपको साइंस की भाषा में समझाऊँ। देखिए, प्रतिबिंब कहते हैं अनंत से आती हुई, जब प्रकाश से आती हुई जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से जब टकराती हैं, खासतौर से दर्पण से, तो टकराने के बाद मतलब परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई महसूस होती हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, और वर्चुअल इमेज को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, जितने भी इंसान है ना, मतलब बहुत सारे खास तौर से नेता लोग, ये दोनों तरह का इमेज होता है। जैसे हर इंसान का दो इमेज होता है, एगो फेक इमेज होता है, एगो रियल इमेज होता है। जैसे गांधी जयंती आज के दिन देखिएगा, बहुत सारा नेता जो गांधी जो गरियाता रहता है ना, दिन भर चाहे बुरा भला करता रहता है, वो गांधी जयंती पे जाके माला चढ़ा देगा। तो जो माला चढ़ाने वाला इमेज है ना, वो फेक इमेज है, और गरियारा जो इमेज है ना, वो उसका रियल इमेज है। खैर, वो अलग बात है। आइए हम लोग इसको साइंस की भाषा में समझते हैं। रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। रियल इमेज को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। देखिए, ये आपके सामने एक अवतल दर्पण रखा हुआ है और ये आपका एक समतल दर्पण रखा हुआ है। दर्पण को हम लोग डिटेल में समझें। देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है। इस वस्तु को देखिए ध्यान से, ये वस्तु है ना। इस वस्तु की इमेज यहाँ बन रही है ना, यहाँ बन रही है, ठीक है। इसको समझिए, एक और समझिए। देखिए, एक वस्तु यहाँ पर भी है इस फिगर में, दूसरे में, और इस वस्तु की इमेज यहाँ बन रही है। दोनों में क्या अंतर समझिए। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं रियल इमेज कहते किसको। देखिए, जब किसी भी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं, आभास नहीं होता है, कटती हैं, जहाँ पे कट जाती हैं, और वहाँ पे जो बिंब बनता है, वो जो प्रतिबिंब बनता है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यदि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर कटती नहीं हैं, कटती महसूस होती हैं, उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए दर्पण है, अब यहाँ से निकला जो भी इस वस्तु का, देखिए ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश मान लीजिए निकला, यहाँ पे टकराया, तो यहाँ से निकला इधर चला गया, यहाँ से इधर चला गया, इधर तो गया नहीं ना। लेकिन हमें इस वस्तु की इमेज यहाँ पे दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परावर्तन अपवर्तन के बाद कटती हुई महसूस हो रही है, मिलती हुई महसूस हो रही है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज हुआ और ये आपका रियल इमेज हुआ। तो फिर से एक बार समझिए। देखिए, प्रकाश से आती हुई प्रकाश की किरणें, है ना, कि जे किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट जाती हैं, वहाँ पर बनता है हमारा रियल इमेज, और जिस बिंदु पर कटती हुई महसूस होती है ना, उसे हम बोलते हैं आभासी। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब है, ये हमेशा उल्टा बनेगा, टेढ़ बनेगा। हाँ, माने टेढ़ माने उल्टा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा 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 सीधा बनता है। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, इसको जो है आप ये हमेशा दर्पण के इधर बनेगा, मतलब दर्पण के इस साइड बनेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है ना, दर्पण के हमेशा उस तरफ बनता है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में देखा होगा आपने। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, उसका पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो ये चार डिफरेंस हुआ। पहला क्या है, रियल कटान से बनेगा, किरणों के रेखाओं के, और ये आभासी से बनेगा, पहला। दूसरा क्या हो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनेगा, एकदम टेढ़। जैसे मान लीजिए कोनो जाकर भैंस का सिंग लड़ा दिया, मर गया, कूद गया क्या ना, उधर टेढ़िया जाता है आदमी, सिंग धोके लड़ा दिए तो मुड़ गया आदमी, तो ये टेढ़ बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। है सीधा बनेगा, सोजा आदमी है, ये गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला है।
पहला। दूसरा हो, तीसरा ये हुआ, ये हमेशा दर्पण के इधर बनेगा, मतलब अपने मोहल्ला में रहेगा। जैसे गांव मोहल्ले का कुत्ता होता देखा होगा आपने, वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को दौड़ाएगा, कहाँ तक दौड़ाएगा आपको मालूम है? उसके मोहल्ला तक नहीं जाएगा, ना ना ना, अपना गांव के बॉर्डरों तक जाएगा। बॉर्डर पे जाने के बाद वो समझ जाता है कि वहाँ से उसका बॉर्डर शुरू है, उधर जाएंगे ना तो उधर के हमको बढ़िया सा लतिया देगा, जुतिया देगा। इसलिए हर आदमी जानते हैं उसका दायरा कितना है, और चालाक आदमी ना हमेशा अपने दायरे में रहना भी चाहिए। तो इसका दायरा इधर ही है, जितना भी इमेज बनेगा वस्तु भी इधर, इमेज भी इधर, लेकिन इसका इमेज बनेगा दर्पण के उधर। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो होता है उसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। जैसे सिनेमा में देखा होगा आपने, देखते हैं जो सिनेमा जो फिल्म देखते हैं वो पर्दे पे उतारा जाता है, क्योंकि वास्तविक इमेज है वो। ये वास्तविक इमेज नहीं है, इसलिए इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकती। देखिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, मिरर, है ना। इंग्लिश में इसको मिरर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दर्पण, है ना। दर्पण वही जो मैडम लोग बैठकर मुँह देख रहा है, बाल झाड़ रहा है, इसी को दर्पण बोलते हैं। तो समझिए व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मिरर। सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण की परिभाषा क्या है। देखिए एकदम सिंपल, एकदम आसानी से समझ लीजिएगा। मिरर किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी सतह, चिकनी सतह होनी चाहिए जिसे प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार सही नियमानुसार लौट जाती है, उसे हम कहते हैं दर्पण। अब ये दर्पण में आमतौर पर समझते हैं शीशा, नहीं, सिर्फ शीशा ही दर्पण नहीं होता, नहीं। जैसे ठहरा हुआ पानी है ना, आता है टका चौपर चला के, वो भी एक प्रकार का दर्पण है। कोई चमकीली सतह है, कोई स्टील है एकदम चिकना हो, जहाँ से प्रकाश की किरणें आए और टका वापस चली जाए, उसे हम दर्पण बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए, शीशा कुछ खास नहीं होता है। शीशा मतलब दर्पण यही है, जो शीशा होता है ना उसके पीछे कलई कर दी जाती है, वही दर्पण है। जैसे जितने घर में लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब का सब दर्पण है। वो पीछे का कलैया हटा दीजिएगा ना पुलिस हुआ, तो फिर कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो वो कलाई जो है इमेज बनाती है। आइए दर्पण किसे कहते हैं, देखिए ये समझ में आई आपको। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्लेन दर्पण, एक होता है आपका स्फेरिकल दर्पण। प्लेन दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं मतलब समतल दर्पण को, स्फेरिकल मिरर कहते हैं गोलीय दर्पण को। देखिए फिलहाल हम लोग इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे ज़्यादा डिटेल में प्लेन मिरर क्या। देखिए ये जो आप दर्पण देख रहे हैं ना, तो इधर जो भाग है ये परावर्तक सतह है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। यहाँ से किरणें टकरा के वापस चली जाएं। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, समान हो, बराबर हो, उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। आई है गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये जो सतह देख रहे हैं ना आप, ये गोल है, एकदम गोल। तो जो गोल है इसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। सिंपल है, प्लेन होगा सीधा होगा तो प्लेन दर्पण, और गोल होगा तो उसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल और समान हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इस स्लाइड में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे असल में समतल दर्पण की खूबियाँ क्या है। देखिए समतल दर्पण जो होता है ना उसका परावर्तक सतह प्लेन होता है, इसका इस्तेमाल होता है मिरर के रूप। देखिए समतल दर्पण जो है ना, ये मैडम जो अपना फेस देख रही है, इस सब का सम समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। अब समझिए समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो कैसे इमेज बनता है। सबसे पहले जान लीजिए, आपका जो घर का जो शीशा होता है ना वो सब समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। जैसे आपको फोटोवा दिखता है खूब सुंदर सुशील आपको देखते हैं, लेकिन चाहिए छू ले उसको, बोला ले, बतिया ले, कुछ नहीं होगा, चूंकि हिले नहीं है वो, आपका एगो इमेज है, आप हटे इमेज खत्म हो गया, तो आभासी होता है। तो सबसे पहले नियम याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। दूसरा क्या है, समतल दर्पण में इमेज हमेशा सीधा बनेगा, तो आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। तीसरा क्या है, समतल पर जो इमेज बनेगा ना वो उतना ही दूर पे बनेगा जितना दूर पे आप है। जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण से अगर 2 मीटर की दूरी पर आप हैं तो एग्जैक्ट 2 मीटर की दूरी पर आपका इमेज बनेगा। जैसे देखिए मैडम है ना, है मैडम जितना दूर पे है, कहाँ देख रही हैं, पहले से इतना गोरे देखते थे, गोरा थोड़ी जाइएगा आप, जितना दूर है मैडम समतल दर्पण से उतना ही दूर उनका इमेज बनाओ। यहाँ पर भी देखिए ये लड़की जितना दूर बैठी है समतल दर्पण से उतनी दूर इसकी इमेज बने। तीसरी बात, और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट, समतल दर्पण जो होता है ना उसमें दायां का बायां दिखता है, बायां का दायां दिखता है। जैसे देखिए मैडम का हई जो कनुआ है ना, हई हेने वाला कनुआ है, हई जो कनुआ हेने गया है। उसी तरह देखिए मैडम का हई जो बाल है ये हेने आ गया, मतलब उल्टा हो गया है, हई वाला बाल जो दिखाई दे पीछे चला गया। तो समतल दर्पण की एक और पहचान ये है कि इसमें दायां वाला हिस्सा बायां दिखता है और बायां वाला हिस्सा दायां दिखाएगा। और समतल दर्पण की एक और खूबी तो जान लीजिए कि जो साइज वस्तु का होता है ना उसी साइज का बनता है। अब आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, मैंने आपको समझाया ही। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर।
एक होता है कनवेव और एक होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल दर्पण और कनकेव वो कहते हैं अवतल दर्पण। तो अगर सिर्फ आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, तो वैसा खटा दे दिमाग में आ जाएगा, बढ़ जाएगा, जाएगा नहीं कहीं। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल। अब सवाल है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसको पढ़ के देखिए। उत्तल बहरी निकला हुआ, तो जो बहरी निकला होगा क्या, तो बहरी कहाँ निकलेगा, परावर्तक सतह निकलेगा। तो जिसका परावर्तक सतह बहरी निकला हुआ रहेगा वो रहेगा उत्तल दर्पण। है ना, कहता आओ रे बाबू, आओ मतलब आओ, अंदर अंदर आओ, अंदर आ जा। तो जिसका अंदर आएगा तो क्या आएगा, अंदर परावर्तक सतह। एकदम सिंपल, ये तो बाहर निकलेगा तब वो परावर्तक सतह होगा, अंदर आएगा तब भी परावर्तक सतह होगा। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर को धंसा हुआ रहेगा उसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब देखिए, उत्तल दर्पण को ना अब सारे दर्पण भी कहते हैं, मतलब डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं समझिए, जब यहाँ से प्रकाश किरणें आके टकराती है ना, तो कई बार इधर उधर फैल जाते हैं। देखिए, इधर से नहीं फैल जाएगा, है नहीं आएगा, मतलब जाएगा तीरघाट पहुंचेगा मीरघाट, इधर से जाएगा कहाँ कहाँ फैल जाएगा कोई नहीं जानता है। तो चूंकि कई दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, मतलब अब सारी फैलाने वाला। दूसरी चीज क्या है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है समझिए। अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है साइड मिरर के रूप में। आपने देखा होगा जितना भी गाड़ी है ना, किनारे जो लगा रहता है, बड़े बड़े झांकता है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, चाहे कौन गाड़ी पीछे से आ रहा है, उस सब का सब में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जितना साइड मिरर होता है गाड़ी का सब का सब उत्तल दर्पण होता है। और स्ट्रीट लाइट जो देखते हैं आप, उसमें भी आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब समझते हैं अवतल दर्पण क्या। अवतल दर्पण में बताया आपको, किसी भी परावर्तक सतह जिसका अंदर धंसा होता है गोले दर्पण, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये भी समझिए। देखिए, डॉक्टर्स के यूज में आता है। जैसे देखिए घर, जैसे को आपका बच्चा खूब चॉकलेट खा लिया है, खा के दांत सड़ा लिया है, चाहे आप ही मान लीजिए बहुत खा के दांत सड़ा उड़ा लिए हैं, चाहे कान में दर्द है, चाहे कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया इन पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो वहाँ पे डॉक्टर एगो शीशुआ लेगा, चेक करेगा, इसे हेतु चुकरेगा, हेतु चका दिखाई देगा, देखा होगा आपने, है ना, साफ दिखता अंदर और झाँक के एकदम। तो वो जो इस्तेमाल करता है ना लेंस दर्पण, वो डॉक्टर वो अवतल दर्पण बना हुआ होता है। इसका जो लाइट होता है, जैसे टॉर्च लाइट हो गया है ना, या इसके अलावा जो टॉर्च लाइट हो गया, ये इसके अलावा जो होता है हेड लाइट होता है। जैसे गाड़ी में देखिएगा ना, तो गाड़ी का अगुइया का जो हेड लाइट होता है ना, उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, लेकिन साइड मिरर में उत्तल दर्पण। और जान लीजिए जो सोलर कुकर होता है, चाहे शेविंग मिरर, जो आदमी शेव करता है, मतलब नाई के यहाँ जो दर्पण लगा रहता है उसको शेविंग मिरर कहते हैं। क्यों, आप देखिएगा थोड़ा सा साइज में बड़ा करके दिखाता है। तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल है, ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।